अब तक पेपर लीक और छात्रों के खिलाफ हिंसा के मामले में संसद से सड़क तक सरकार को घेरने वाले विपक्ष ने आज अपनी रणनीति को एक नया टर्न दिया, जिसके बाद आज विपक्ष ने अपना फोकस राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर शिफ्ट कर दिया। ये मामला आज कुछ ऐसे हुआ जिसने सत्ता पक्ष को थोड़ा सरप्राइज किया होगा, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा का मुद्दा संसद में नहीं, संसद के कैंपस से वायरल हो गया। हुआ ये कि संसद परिसर में आज विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन थोड़ा नेक्स्ट लेवल का था। सांसद पप्पू यादव संत के वेश में आए। उनके पास एक दान पेटी थी जिसमें विपक्ष के सांसद चंदा दे रहे थे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी पप्पू यादव वाली दान पेटी में चंदा डाला। राहुल गांधी ने जैसे ही दान पेटी में पैसे डाले, संत बने पप्पू यादव ने उन पैसों को निकालकर अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद कई विपक्षी सांसदों ने चोर चोर और चढ़ावा चोर के नारे लगाए और पप्पू यादव के आसपास प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो उनकी पिटाई का अभिनय भी किया। इसके बाद जब पप्पू यादव ने भागने का अभिनय किया तो फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने उन्हें पकड़ लिया। विपक्ष का प्रदर्शन वाला ये प्रयोग काफी तेजी से वायरल हुआ है। एक बार आप वो वीडियो देखिए, फिर इस पर राजनीतिक एक्शन वाली रील भी देखेंगे। चोरों को इन्होंने लूटा है, इंसाफ देना पड़ेगा। पकड़ा किसने? साधु जी पकड़ा किसने? हमारे साथ मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, मन में शिव, तन में शिव, जीवन में शिव, चरित्र में शिव, चिंतन में शिव, विचार में शिव, ईमानदारी में शिव, शिव ही शिव, राम ही राम। बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। इस मामले को सरकार से गंभीरता पूर्वक लेने की और चर्चा चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। सरकार बचना चाहती है, छिपना चाहती है, ये छिप कर नहीं जाने पाएंगे। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर और सदन तक निश्चित तौर से इस लड़ाई को लड़ेंगे। विपक्षी नेताओं ने इस अभियान के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की थी कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की गई। वो सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यानी पेपर लीक से आगे अब सरकार की मुश्किलें चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे से बढ़ सकती हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ये करके साधु संतों और हिंदू आस्था का अपमान कर रहा है। वो अयोध्या को कलंकित करना चाहते हैं। जो सनातन का, संस्कृति का, भगवान राम का संतों अपमान हुआ है, इसे गंभीरता से लें। ऐसा न हो कहीं देश में संत आंदोलित हो जाए, तो आने वाली कार्रवाई में माननीय लोकसभा अध्यक्ष इसकी चिंता करें। कहाँ का ये राम राज्य स्थापित करने की कोशिश करी है आपने? राम के साथ, भगवान राम के साथ भी धोखा किया, उनका चंदा चोरी करवाकर। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो किस तरह की है। अगर साधु का कपड़ा पहनोगे और पेटी भाग भाग के दिखाओगे कि साधु जो है पेटी चुराने वाला है, चंदा चुराने वाला है, साधु चोरी करने वाला है, तो तुम ऐसे सांसद कितने आए और कितने चले गए? तुम इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार संसद में नहीं कर सकते। तो उसमें क्या कल भी हुआ था, हम लोगों ने सब किया, फिर लेकिन चोरी करके वो भाग गए। जो कि राम विरोधी बताया जाता है, क्या बच्चों वाली बात करते हो? ये राम विरोधी कहाँ से इसमें आ गई बात? इन्होंने देश के सभी साधु संतों का अपमान किया है। चंदा चोरी का जिस तरीके से उन्होंने साधु संतों के साथ जोड़ा,
वो गिनने वाले थे, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एसआईटी की जांच हो रही है, वो जेल में हैं। और जिस तरह से पप्पू यादव साधु संत की वेशभूषा में आए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खड़े होकर के लोग, तो ये पूरे उस चोरी को देश के साधु और संतों के साथ जोड़ा जा रहा है। आप चंदा चोर कहाँ हैं? आप चंदा चोरों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि कहीं नहीं गया है चोरी का चंदा, वो भाजपा के कार्यालय में जा रहा है, आरएसएस के कार्यालय में जा रहा है। हिम्मत है तो आके सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अयोध्या को जिन्होंने अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया और जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, यदि वो ये कहते हैं कि आज वो चिंतित हैं, तो पूरा देश समझ सकता है कि वो चिंतित नहीं हैं, वो तो आनंदित हैं। दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई। जहां गिनती होती थी पैसे की, वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से। संसद परिसर में अलग स्टाइल वाला ये प्रदर्शन वायरल तो हुआ, लेकिन लोकसभा सचिवालय की नजर इस वीडियो पर पड़ गई और स्पीकर ओम बिरला इससे काफी नाराज हुए। उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा, आप वो सुनिए। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं।